हेलो दोस्तों। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था सहायक विकास अधिकारी नाम से, और उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग मिला। तो उसमें कल जो है 1K व्यूज़ पूरे हो गए थे, जबकि मैंने बहुत समय से चैनल चलाया नहीं था सिलेक्शन के बाद, है ना। तो फिर भी आप लोगों ने काफ़ी उसमें सहयोग दिया। तो आज उसका दूसरा पार्ट है, और ये वीडियो वैसे कल ही बनाना था, लेकिन जो हमारे साथ एडीओ कोऑपरेटिव है उनसे थोड़ा बात नहीं हो पाई थी, इसलिए ये आज बनाया। ठीक है। तो जो सहायक विकास अधिकारी सहकारिता होते हैं, उन्हीं को हम शॉर्ट में बोल देते हैं एडीओ कोऑपरेटिव। ठीक है। जो कि आपने देखा है कि भाई वैकेंसी आने वाली है। वैसे डिटेल तो देखो विज्ञप्ति में ही पता लगती है, लेकिन जो मैंने उनसे बातचीत की है, और जब भी ब्लॉक में कोई मीटिंग होती है ना, तो वो वहाँ पे आते हैं हमेशा। ठीक है। तो इसलिए मुझे पता था कि वहाँ पे एडीओ कोऑपरेटिव भी आते हैं, एडीओ समाज कल्याण आते हैं, है ना, एडीओ एजुकेशन, एडीओ पंचायत। तो सभी विभागों में आपको समझ आ गया होगा कि एक एडीओ का पद होता है। ठीक है। जो कि एक प्रकार से बहुत उच्च अधिकारियों के बीच और लोगों के बीच में एक मध्यस्थता का भी काम करता है, एक सेतु के रूप में है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। तो इसमें जो उनके द्वारा बताया गया, तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो बीए के साथ इकोनॉमिक्स जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो ये इसमें मांगा गया था, और यानी बीए इकोनॉमिक्स के साथ मांगा है। और उससे पहले जब एग्ज़ाम्स होते थे तो उस समय कॉमर्स मांगते थे। ठीक है। लेकिन अब जब इस बार देखो विज्ञप्ति आएगी, तो आयोग के उसमें ही क्लियर हुआ कि क्या आयोग करता है, क्योंकि आयोग कभी कभी क्या है, थोड़ा बहुत उस चीज़ को चेंज कर सकता है ना। कभी कभी उसको जनरलाइज कर सकता है, या सभी के लिए कर दे, सामान्य कर दे, या उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट और ऐड कर सकता है। ठीक है। तो योग्यता देखो बदलती रहती है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो एक सामान्य बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि बीए इकोनॉमिक्स पिछली बार मांगा गया, और उससे पहले कॉमर्स हुआ करता था, है ना, जैसा कि मुझे उन्होंने जानकारी दी है। तो उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप जैसे हमारे पोस्ट है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का देखोगे, तो पहले 12वीं पास हुआ करता था, उसके बाद जब आया तो ग्रेजुएशन हो गया, और फिर जब हमने एग्ज़ाम दिया तो उसमें CCC भी ऐड कर दिया। तो हर बार कुछ ना कुछ जो है चीज़ें बढ़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि देखो पिछली बार कोई योग्यता थी वही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। चेंज हो सकता है ना। तो आप जनरल, अभी जब डिटेल विज्ञप्ति आएगी आयोग की, तो उसी में बाकी क्लियर हो पाएगा, लेकिन एक सामान्य बातें जो हैं मैं आपको उसमें बता रहा हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा इनका जो सैलरी है वो बताए थे, तो 2800 ग्रेड पे का एक पद होता है एडीओ कोऑपरेटिव का। ठीक है। लेवल 5 का पद माना जाता है इसको, लेवल 5 में आता है। और इसमें बेसिक सैलरी लगभग 29,000 के आसपास है, 29,000 प्लस है थोड़ा। ठीक है। 200 है या 500, ऐसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर 29,000 मान के चलो। फिर 50% डीए है ना, तो 14,500 और ऐड कर दो उसमें। फिर आपका एचआरए होता है, 2 या 2,500 एचआरए ऐड कर लोगे। ठीक। तो ये सब चीज़ें उसमें हिल अलाउंस ऐड हो जाएगा। तो ये सब ऐड करने के बाद आपकी जो एक ग्रॉस सैलरी है लगभग 48-50,000 बन जाएगी। फिर उसमें से एनपीएस माइनस हो जाएगा, है ना। तो एनपीएस जो है वो हो जाता है आपका बेसिक प्लस डीए का 10%। ठीक है। बेसिक प्लस डीए ऐड करते हैं, फिर उसका 10% निकालते हैं, वो माइनस हो जाता है। वो आपके अकाउंट में तब मिलेगा आपको जब आप रिटायर होंगे, या कभी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ होगी। तो ये तो सैलरी होगी। ठीक है। लगभग तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि कैश इन हैंड मतलब 43-44,000 या 45,000 के आसपास मिलेगा। जैसे पटवारी का स्केल भी यही है ना, लेवल 5 में। अब इनके जो अधिकार, कर्तव्य या काम किस प्रकार से एडीओ कोऑपरेटिव करता है। ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर यानी विकास खंड में के अंतर्गत सहकारिता से जुड़े हुए कार्यों को क्रियान्वित करना इसका काम होता है। ठीक है। सहकारी बैंकों के साथ तालमेल बनाना, और जो साधन सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव जिन्हें हम बोलते हैं सोसाइटीज़, जैसे आपने देखा होगा जो उर्वरक है, यूरिया वगैरह है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बांटती हैं, है ना। और जो किसानों को ज़्यादातर लोन होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं कम ब्याज दर पे। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करना कि सभी लोगों को वो लोन मिल पा रहे हैं, ठीक है, या नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन सब का काम भी एडीओ कोऑपरेटिव का होगा। और इन सब की फिर वो रिपोर्ट बना के जिला स्तर पे देगा, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर पे है, ये अधिकारी का पद है ना, इसलिए ब्लॉक की लगभग सभी मीटिंग में ये उपस्थित रहता है व्यक्ति, एडीओ कोऑपरेटिव। और
जब इलेक्शंस वगैरह भी आते हैं तो ये महत्वपूर्ण पद संभालता है, कहीं पे इनको नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है, ठीक है। और बीडीओ अगर अनुपस्थित है तो इनको और महत्वपूर्ण पद भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इफ़को संस्था है या किसानों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करना है, तो ये सब भी इनका काम होता है। किसी भी क्षेत्र पंचायत में, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी प्रकार के उर्वरक या बीज या जो भी उनके रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी कमी ना हो, इस चीज़ को भी सुनिश्चित करते हैं ये। और फिर जो पैसे इकट्ठा होते हैं उसको भी वापस बैंक में जमा कराना, धनराशि को, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। और फसल विक्रय केंद्र आदि जो बनते हैं उसकी भी ये जांच करते समय समय पे, जिसका निर्देशन इन्हें अपने उच्च अधिकारी से मिलता है, जैसे सहायक निबंधक सहकारिता है ना, इनसे भी जो सीनियर अधिकारी होंगे, तो एडिशनल रजिस्ट्रार होंगे कोऑपरेटिव के, तो वहाँ से इनको निर्देश प्राप्त होंगे, फिर ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, देखो इनका एक मोटा मोटा एक काम हो गया। और ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि अभी तक योग्यता क्या है, आगे चेंज भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये है, ठीक है। तो फिलहाल आप कोई जनरलाइज जो एग्ज़ाम है अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप तैयारी करते रहो। अगर आप इसके दायरे में आ जाओगे तो इसकी भी करो, क्योंकि अच्छा पद है लेवल 5 में। प्रशासनिक दृष्टि से आप देखो तो काफ़ी मजबूत पद है, क्योंकि जब आप देख रहे हो एक ब्लॉक में एक एडीओ कोऑपरेटिव होगा तो पद तो खुद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। किसी भी ज़िले में कितने ब्लॉक होते हैं, 5, 7, 10, 12, किसी जैसे हमारे पौड़ी में सबसे ज़्यादा हैं, 15 ब्लॉक हैं, यानी कि पूरे पौड़ी में 15 एडीओ कोऑपरेटिव होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। और जब भी कोई भी बैठक होगी, चाहे ब्लॉक में डीएम आ रहे हैं, चाहे ब्लॉक में बीडीओ आ रहे हैं, चाहे कोई भी आएगा, तो एडीओ कोऑपरेटिव ज़रूर उसमें आएंगे, है ना। तो इस दृष्टि से समझ सकते हो कि कितना एक महत्वपूर्ण पद हो रहा है विकासखंड के स्तर पर ये, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो या उसको हम कोशिश करेंगे कमेंट में आप बताना और पता करने की, ठीक है। या जिनसे मेरा संपर्क है मैं उनसे पूछूंगा कि और क्या क्या चीज़ें छात्रों द्वारा पूछी जा रही हैं, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को जो है पूरा अपना ज़ोर से तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इस समय जितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं शायद फिर कभी उतनी ना आ पाएँ, है ना। क्योंकि धीरे धीरे वैकेंसी घटती है। जैसे हमारे समय पे जो वैकेंसीज़ आई थी, तो अब उतनी आप देख रहे होंगे कि जब दोबारा वीपीडीओ के पद आए उतने नहीं आए, कम हो गए ना। क्योंकि जब बहुत समय गैप के बाद आते हैं तो वैकेंसी तैयार हो जाती है, तो ज़्यादा पोस्ट आती है, फिर कम, धीरे धीरे कम होगी, फिर धीरे धीरे केवल उतने पद आएंगे जो केवल रिटायर हो रहे हैं हर साल। पिछले कुछ सालों से ऐसा पैटर्न था कि भर्तियां हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब एक सिस्टम पिछले 2-3 सालों से बना है कि नियमित रूप से आयोग भर्तियों को निकाल रहा है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप उसमें फ़ायदा उठाइए, और आपके लिए और भी इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आगे बनाए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।